हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अरुण सर फ्रॉम फोर्थ नीड। और इस वीडियो में हम लोग सेल्फ असेसमेंट पेपर 4 के सेक्शन बी के क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और चलिए वे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n स्क्वायर देन फाइंड इट्स 10th टर्म। मतलब कि किसी एपी के पहले n टर्म का सम n स्क्वायर है तो उसका 10वां टर्म निकालना है। कैसे बनाना है इसको बताते आपको। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे गिवन। क्या दिया गया है? दिया गया है n टर्म का सम यानी Sn। कितना दिया हुआ है ये? n स्क्वायर। फिर लिखेंगे सो, अब s रखेंगे और n को n-1 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ भी n रिप्लेस हो जाएगा n-1 से। तो n-1 क्या हो गया? n-1 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला Pn का फॉर्मूला होता है ये Sn माइनस Sn-1। अब देखते हैं Sn कितना है। Sn है n स्क्वायर और माइनस Sn-1 कितना आया है? ये आया है n-1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सो T10 यानी 10वां टर्म 10th टर्म क्या होगा। तो यहाँ देखिए n को हमने 10 से रिप्लेस किया तो यहाँ भी n 10 से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ लिखाएगा 10 स्क्वायर माइनस यहाँ 10-1 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? ये होगा ए प्लस बी और फिर इनटू ए माइनस बी यानी कि 10-9। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19 और इंटू 1 यानी कि 19। तो ये 10th टर्म निकल गया। 10th टर्म क्या आ गया? ये आ गया 19। तो ये फाइनल आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर ए और बी दो पॉइंट हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ समझा रहे हैं, ये एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 1 और ये एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 5 और -8 और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ये लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट ए बी को P और Q दो पॉइंट द्वारा इक्वल पार्ट में, इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, यानी ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, जिसमें P A के नजदीक है। तो यहाँ P दे दिए, यहाँ पे Q दे देते हैं। साथ ही दिया गया है कि ये जो P है वो इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, तो ये लाइन बना दिए। इस लाइन पर P लाई कर रहा है और इस लाइन का इक्वेशन दे दिया गया है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। तो इस के का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ये जो AP है ये के इक्वल है, तो ये पीबी भी पीक्यू भी के इक्वल होगा और क्यूबी भी के इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है। यही चीज को यहाँ हम अब मेंशन करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिए सॉल्यूशन और सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB और ये मान लिए कितना के? इक्वल के यहाँ से लिख देंगे से। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे
हम P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए AP और PB, AP देख लीजिए यहाँ AP और इस PB का रेशियो निकालते हैं। तो AP कितना होगा, अब देख लीजिए यहाँ नाउ लिखते हैं, नाउ AP और इस टू PB। तो AP 1K है, इस टू PB 2K है, फिगर में आप देख सकते हैं। तो ये आ गया 1:2, इसको हम लोगों ने M:N मान लिया। अब गिवन दिया गया है कि A = 1, तो इसे हम क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे x1 y1। और B कितना दिया गया है, B दिया गया है 5 और -8, इसको हम क्या मान लेंगे x2 y2। और तब अब क्या करेंगे, अब हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे P = और फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, M(x2 + N(x1) अपॉन M+N, कॉमा फिर इसी प्रकार से My2 + Ny1 अपॉन M+N। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए क्या आ रहा है। M देख लेते हैं कहाँ पे है, यहाँ देखिए ये है M और M कितना है 1, ये है N, N कितना है 2, ये है x1, यहाँ x1 कितना है 2, ये है y1, y1 1 है, x2 5 है और y2 -8 है। अब इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है और सोल्व कर लेना है। तो m की जगह आपको क्या रखना है वो आपको बताते, m की जगह आपको रखना है 1 रखे, इनटू दिए x2 कितना है, x2 है 5, फिर प्लस n2 है, x1 कितना है, x1 है 2, अपॉन दे देंगे और यहाँ 1 + 2 लिख देंगे, फिर कॉमा m है 1 इंटू y2 है -8 और प्लस n कितना है, n है 2 और y1 है 1, y1 कितना है 1, तो बाई यहाँ पे 1 + 2 दे दिए। अब सोल्व करते हैं, ये जरा ठीक कर दें, ये है 1, तो यहाँ पे ये लिख दिए 1। अब सोल्व करते क्या आता है, तो ये 5 और 4 9/3 यानी ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -8 + 2 यानी -6/3 यानी कितना हो जाएगा -2, 3 - 2 आ गया P। इसको हमने सोल्व कर लिया। अब यहाँ लिखते हैं कि बिकॉज P lies on the line 2x - y + k = 0। सो क्या करेंगे, यहाँ देखिए इस और यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं x, इस x की जगह पे इस p का कोऑर्डिनेट ये 3 रखेंगे और इस y की जगह पे इस p का कोऑर्डिनेट ये -2 रखेंगे, यानी कि p चूंकि इस लाइन पर लाई कर रहा है इसलिए इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से अब क्या आएगा, 2 की जगह 2 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस वाई की जगह पे -2 रखेंगे और फिर प्लस के = 0। सोल्व करेंगे तो ये 3 2 जा 6 और +2 यानी 8 + के = 0। सो के कितना हो जाएगा, सो के = आ गया कितना -8। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यहाँ हम आंसर लिख देंगे। अब आते क्वेश्चन नंबर
तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ये कह रहा है, यहाँ देखिए, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। क्या कहा, ये आपको यहाँ समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ। यहाँ पे एक ये कॉर्ड हो गया, इसका एंड पॉइंट हो गया ए और बी। अब एक ए पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस तरह से, और एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है कहाँ से, बी से। दोनों सपोज कर लीजिए कि ये पी पर मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें प्रूव्ड करना है कि ये कॉर्ड के द्वारा, कॉर्ड के साथ जो टेंजेंट एंगल बना रहा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, या फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हम यहाँ पहले जब भी प्रूव्ड करते हैं तो पहले क्या लिख देते हैं, आपको पता है, पहले लिखते हैं गिवन। यहाँ सॉल्यूशन लिख दिए, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे गिवन। गिवन लिखकर क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी इज ए chord of a circle with center O and PA and PB are two tangents at point A and B respectively। ये गिवन हो गया। गिवन के बाद क्या लिखा जाता है, गिवन के बाद हम लिखते हैं टू प्रूव। अब क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, एंगल पी ए बी, ये देख लीजिए क्या बता रहे हैं, एंगल पी ए बी और एंगल पी बी ए, यानी ये वाला एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए। और सेकंड में क्या प्रूव्ड करना है, सेकंड में प्रूव्ड करना है कि एंगल, इधर भी कोई नाम देते हैं, ऐसा करते हैं, इस साइड भी कोई नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं क्यू, और इधर नाम दे देते हैं आर। तो ये एंगल यानी क्यू ए बी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एंगल हो गया क्यू ए बी और ये एंगल हो गया आर बी ए। ये दोनों एंगल को भी दिखाना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल आर बी ए। अब यहाँ लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ लिख दिए। और फर्स्ट के लिए देखिए क्या प्रूफ दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि पी ए इक्वल होगा पीबी के। क्यों, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो पी ए है ये इक्वल होगा पीबी के, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं जो एक ही पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉ किए गए हैं। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, यहाँ लिख देंगे। अब जानते हैं कि ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं।
तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PAB बिकॉज PA इक्वल टू PB, जो कि हम प्रूव्ड कर चुके हैं। यहां लिख दिए प्रूव्ड, यानी हमने प्रूव्ड कर दिया है। सो PA के सामने का एंगल, अब देख लो यहाँ पे कि अगर ये PA इक्वल है PB के, तो PA के सामने का एंगल ये और PB के सामने का एंगल ये, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सो यहाँ लिख देंगे एंगल PAB इक्वल टू एंगल PBA, और ये हमारा पहला जो डेस्टिनेशन था, एम था, वो हमने प्रूव्ड कर लिया है। तो अब यहाँ पे ये क्यों हुआ इक्वल, इस चीज को यहाँ लिख दें कि ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं। तो फर्स्ट हमने क्या कर लिया, प्रूव्ड कर लिया, हेंस प्रूव्ड यहाँ लिख देंगे। अब आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड के लिए आप देख लो, यहाँ सेकंड लिखते हैं। आप जानते हैं कि एंगल PAB प्लस एंगल QAB, दोनों का सम 180 डिग्री होगा फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। यहाँ देख लीजिए, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसी तरह से ये एंगल PBA और ये एंगल RBA, दोनों का सम भी 180 डिग्री ही होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंड एंगल PBA प्लस एंगल RBA और इक्वल टू 180 डिग्री। बट हाउ, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब ऐसे लिखेंगे कि सो यहां देखिएगा, यहां पे सो लिख देते हैं। सो इन दोनों का देखिए राइट हैंड इक्वल है, तो ये लेफ्ट हैंड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दिए सो एंगल PAB प्लस एंगल QAB इक्वल हो जाएगा एंगल PBA प्लस एंगल RBA। फिर दिस इम्प्लाइज दे देंगे। और अब देखिए, ये PAB लिख दिए प्लस ये एंगल QAB लिख दिए इक्वल टू, अब ये PBA देखिए, PBA हम लोग प्रूव्ड कर चुके हैं। यहाँ देखिए कि PBA इक्वल है PAB के, तो हम इस PBA के बदले PAB लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दिए एंगल PAB प्लस एंगल RBA, और क्या होगा, ये PAB से ये PAB कैंसल हो गया। तो सो दिस इम्प्लाइज यहाँ दे दिए। इधर क्या बच गया, इस साइड बच गया एंगल QAB इक्वल टू, और उस साइड क्या बच गया, एंगल RBA। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड प्रॉब्लम भी, सेकंड जो हमारा एम था, डेस्टिनेशन था, वो हम लोगों ने प्रूव्ड कर लिया। तो यहाँ लिख दिए हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मेल्टेड
and recast into the shape of a solid cone of height r। मतलब एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, r है, और उसको मेल्ट किया जाता है, फिर रिकास्ट किया जाता है एक सॉलिड कोन में, और उस सॉलिड कोन का जो हाइट है वो इस सॉलिड स्फीयर के रेडियस के बराबर ही है। ये इसका रेडियस r है तो हाइट ऑफ कोन भी क्या है, r है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, तो जो कोन बनेगा उसके बेस का रेडियस क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिख दिए यहाँ पे, सॉल्यूशन हो गया। फिर सॉल्यूशन करते कैसे करना है, मान लेते हैं कि जो कोन है उसका रेडियस r है। लेट द रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू r। कैपिटल R मान लिए क्योंकि यहाँ पे स्मॉल r ऑलरेडी यूज किया गया है। एंड इट्स हाइट इज इक्वल टू h मान लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये जो h है वो r के इक्वल है। अब नाउ also अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर को मेल्ट करके सॉलिड कोन बनाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोन का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल, इधर बच गया r स्क्वायर और इनटू ये जो h है वो आप देख लो यहाँ पे r के इक्वल है, तो हम इस h के बदले लिख देंगे r, और इक्वल टू इधर 4r क्यूब। अब क्या होगा, एक r से इधर का एक r कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया r स्क्वायर इक्वल टू इधर 4r स्क्वायर। तो दिस सिंपलाइज, अब क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट हो गया 4r स्क्वायर। तो इसलिए r इक्वल टू 2r हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 को सोल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का और है, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 24 का ही और है। ये क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3, यानी दो सिलेंडर हैं और उन दोनों सिलेंडर के रेडियस का रेशियो 2:3 है। एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3, और उनके हाइट का रेशियो 5 और 3 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो बताना है क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R1 अपॉन R2, ये कितना है 2/3, एंड H1 अपॉन H2 ये कितना है, ये है 5/3। तो निकालना क्या है, सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड
सिलेंडर, यानी फर्स्ट सिलेंडर के वॉल्यूम और सेकंड सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो V1 कितना हो जाएगा? V1 का फॉर्मूला होगा पाई R1 इंटू H1 बाई पाई R2 स्क्वायर और इंटू H2। ये पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो गया R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, ये एक साथ लिख देंगे, और इंटू फिर ये H1 अपॉन H2। अब क्या करते हैं? तो सो यहाँ दिस सिंपलाइज दे दिए, V1 बाई V2 अगेन लिख दिए, और V1 बाई V2 क्या आया? यहाँ R1 आप देख रहे हैं, R1 बाई R2, ये आज दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में 2/3, तो हम इसके बदले यहाँ 2/3 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, और इंटू H1/H2 यहाँ लिख देंगे 5/3। अब सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4/9 और इंटू ये हो जाएगा 5/3, और क्या आ जाएगा? सो यहाँ पे लिखेंगे, सो V1 इज टू V2 इक्वल टू, अब यहाँ देख लीजिए ये क्या आया है, ये आया है 20/27। तो यहाँ लिख दिए V1 इज टू V2 इक्वल टू 20/27। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इवैल्यूएट कीजिए इतना को। तो चलिए इवैल्यूएट कर देते हैं, क्या आता है देख लीजिए। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिख दिया, और tan स्क्वायर 30 डिग्री एक बार क्वेश्चन उतार देते हैं, इंटू साइन 30 डिग्री, और फिर प्लस कॉस 60 डिग्री, और इंटू साइन 90 डिग्री, फिर इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस 2 tan 45 डिग्री, इंटू कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, और इंटू साइन 90 डिग्री। अब वैल्यू पुट करना है, तो इक्वल टू दे दिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2, तो 1/2 दे दिए। फिर प्लस है, प्लस दे देंगे। cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2, साइन 90 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और फिर माइनस 2 देंगे। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, और इंटू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू भी 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है। और अब बारी है सोल्व करने की। सोल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3, और इंटू 1/2, प्लस यहाँ 1/2 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1/2, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, माइनस 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2, ये सिर्फ 2 हो जाएगा। अभी फिर सोल्व करते हैं, तो ये 1/6 हो गया, ये प्लस 3/2 हो गया, और माइनस ये हो गया 2। क्या करेंगे? 6 2 का एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा, ये 1, ये 3 3 जा 9, और ये 6 2 जा 12। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -2 और बाई 6। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, ये भी 25 का और है, यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ये हो गया और। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है वो देख लीजिए। ये कह रहा है
कि if a cos theta plus b sin theta equal to m and a sin theta minus b cos theta equal to n, then prove that m square plus n square equal to a square plus b square। तो चलिए सोल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे करना है। ये बहुत ही इजी है। करना क्या है, आपको यहाँ पे पहले तो आप सॉल्यूशन लिख ही देंगे और आप पहले क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस लिख दिए और एलएचएस में क्या दिया गया है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, एम की जगह पे एम का वैल्यू जो आप देख रहे हैं ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये पुट कर देंगे और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। फिर इसी प्रकार से यहाँ प्लस देंगे और इस एन का वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ पे एन का वैल्यू है तो एन का वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पे ए साइन थीटा और माइनस बी कॉस थीटा, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। अब बारी है इसको एक्सपेंड करने की। तो पहला ब्रैकेट के अंदर जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड करना है, तो यहाँ लिखते ए स्क्वायर लिख दिए, फिर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और फिर प्लस 2ab, यहाँ लिख दिए 2ab कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा, फिर प्लस दे देंगे। और अब सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो आप देख रहे हैं, सेकंड ब्रैकेट का एक्सपेंशन करना है, इसी प्रकार से करेंगे ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2ab, तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, इक्वल टू देंगे। अब देख लीजिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले ले, ऊपर से नीचे ये जो कॉलम वाइज देख रहे हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इसी तरह से यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बी स्क्वायर कॉमन लेने पर क्या बचेगा, यहाँ पे लिख दिए बी स्क्वायर और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सोल्व करेंगे, ये ए स्क्वायर और इसका फॉर्मूला 1 होता है, फिर प्लस बी स्क्वायर और इसका फॉर्मूला 1, तो इस तरह से एम स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ गया आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, यहाँ हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी मिल सके जिनके इनकी बहुत बहुत ज़रूरत है। तो जय हिंद, जय भारत।